आप में से अक्सर स्टूडेंट्स को पता होगा कि 30 अप्रैल 2026 को सीएसएस के फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। इनमें से जो सबसे ज़्यादा खुशाइन बात है वो ये है कि बलूचिस्तान के सबसे पसमानदा तरीन ज़िला यानी अवारान से एक फ़ीमेल ने पाकिस्तान भर में 10वां पोजीशन ले लिया, जो कि ज़िले के लिए नहीं बल्कि पूरे सूबे के लिए खुशाइन बात है, बड़ी बात है। क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा जगह है, अगर देखा जाए यहाँ पर तालीमी निज़ाम नहीं है, यानी लड़कों को तालीम मुयस्सर है, वो इतनी बड़ी एग्ज़ाम को क्रैक करने में घबरा जाते हैं। एक फीमेल इस तरह से बेहतरीन तरीके से मतलब अगर क्रैक कर लें और 10वीं पोजीशन ले लें तो इंतहाई बड़ी बात है। स्पेशली इस तरह के पसमानदा तरीन डिस्ट्रिक्ट में अवारान जैसे जहाँ पर तालीम का नाम और निशान नहीं है, एक फीमेल 10वां पोजीशन है और सूबे भर में पहला पोजीशन है। इंतहाई खुशाइन बात है। इससे मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सूबे के या जिले के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशी की बात है कि उनको ये लगता है, अक्सर लगता है कि हमारे पास एजुकेशन के वसाइल नहीं है, हमें एजुकेशन रिसोर्सेज नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मतलब अगर आपका एक फीमेल कर सकता है तो मेल जिनको एजुकेशन का पूरी तरह से राइट्स हासिल है, यानी सूबे से बाहर जिले से बाहर पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी तरीके से अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो कितना ज्यादा कर सकते हैं। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई सारे स्टूडेंट्स निकले हैं, सीएसएस में, पीएमएस में, ब्यूरोक्रेसी में गए, डॉक्टर बने, बहुत सारे कई सारे अचीवमेंट्स हासिल किया है। लेकिन अवारन जैसे जिले में अगर इतने हाई पोजीशन ले लें तो कोई मामूली बात नहीं है। तो इसलिए अप्रिशिएशन बनता है ना, और ना सिर्फ अप्रिशिएशन बनता है लेकिन और स्टूडेंट्स को, जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, उनको भी सीखना चाहिए कि अगर एक फीमेल टॉप पोजीशन ले सकता है तो हम और दूसरे स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। यानी मोटिवेटेड होना चाहिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि किसी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर किसी में जज्बा है, जुनून है कुछ करने की, पढ़ने की, पढ़ाई में मेहनत करने की, तो कामयाबी उसके कदम छुएगी। यानी अगर एक फीमेल कर सकती है तो कोई और भी कर सकती है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि और जितने फीमेल्स हैं मतलब ऐसे पसमानदा इलाकों के, स्पेशली मैं अवारान की बात करूं या सूबा की बात करूं बलूचिस्तान की, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है। वो मतलब सोच सकते हैं कि वो भी इतना बड़ा मंजिल पे पहुंच सकते हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो इसमें ये जो रिजल्ट्स आए थे, इसके साथ साथ एक और औरत थी तुर्बत की, उसने भी टॉप पोजीशन ले ली थी। लड़कों ने, मर्द ने भी ले ली थी, लेकिन उनकी तो बात नहीं है ना। दूसरे जैसे कि तुर्बत, कुसदार जैसे अजला हैं, उनके लोगों को बहुत सारे मुअस्सर हैं, सहूलियात तालीम के दूसरे सारे, वो तो कर सकते हैं। लेकिन एक पसमानदा इलाके के वो भी फीमेल कर लें तो इंतहाई बड़ी बात है। हमें बहैसियत स्टूडेंट इससे ये सबक सीखना चाहिए कि हमें हमेशा से अपने पढ़ाई में फोकस करना चाहिए, अपने गोल्स को फॉलो करना चाहिए, एक पर्पस बनाना चाहिए। याद रखें आपका बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनर क्वालिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर इनर क्वालिटीज नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, हार्डवर्क का जज्बा नहीं है, भले ही आपके पास कितना पैसा है, आप कितने बड़े अदारे में पढ़ रहे हो, क्यों ना पढ़ रहे हो, आप इतने बड़े एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। अगर किसी ने कर लिया तो इसका मतलब ये कि वो गोल ओरिएंटेड थे, उनका जिंदगी में एक पर्पस था ना। हम सबको अपने पर्पस को मेंटेन करना चाहिए, जेंडर नहीं देखना चाहिए, अपने हालात नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। वो सीएसएस से रिलेटेड ना हो, हमारा टॉपिक सीएसएस से रिलेटेड ही नहीं है, वो तालीम के किसी और शोबे में हो सकता है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं, किसी न किसी का गोल है, कुछ हासिल करना चाहता है, तो उस गोल को परसू करने के लिए ऐसे कई सारे वाकयात हमें मिलेंगे, ऐसे लोग, ऐसे इंस्पिरेशन मिलेंगे। अब इसका मैं कहानी इसलिए कर रहा हूँ, मैं ना तो सीएसएस को ग्लोरीफाई करने के लिए कह रहा हूँ, ना तो मैं इस पर्टिकुलर शख्स को, मानूर मीरवानी को, मैं किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एज ए स्टूडेंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम सब, आप स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, हम सबको एक पर्पस बनाना चाहिए, उस पर सालों तक टिके रहना चाहिए, अपने पढ़ाई पे फोकस रहना चाहिए। बाकी सब तो आने जाने चीजें हैं। अगर सीएसएस नहीं होगा, जिंदगी में कई सारे शोबा जाते हैं, मुल्क में, डिजिटल मार्केट में, मुल्क से बाहर कई सारे हैं। बस हमें क्या करना चाहिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, अपने पढ़ाई पे मेहनत करना चाहिए। पढ़ाई पे जाते हैं मतलब पढ़ाई के दौरान अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, खुद को वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने प्रोडक्टिविटी को अनलॉक करना चाहिए, पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहिए, तभी जाकर मतलब हम इतना बड़ा कारनामा कर सकते हैं।
تو آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا، اس کا مقصد سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ اگر اوارن جیسے پسماندہ ضلع کا ایک بچی عورت اتنا بڑا کامیابی حاصل کر سکتی ہے پڑھائی کے فیلڈ میں، دوسرے لڑکے کیوں نہیں کر سکتے ہیں، فیمیل کیوں نہیں کر سکتے ہیں، بلوچستان کے دوسرے اسٹوڈنٹس کیوں نہیں کر سکتے ہیں. تو آج کی میری یہ ویڈیو یہی ہے. اللہ حافظ.